एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है YouTube के इस ह्यूज प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आप सभी का मित्र भाई सहपाठी भरत प्रकाश सिंह आप सभी के सामने फिर से एक बार हाजिर हूं। और इसके पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। तो इसके पीछे वाली क्लास में जो हिंदी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, कौन सा, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्रिया विशेषण के बारे में और संबंध बोधक पढ़ लिया था। और दो टॉपिक जो बचा हुआ था, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग के लिए मेहनत करके जो भी वीडियो बनाई जाती है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और आप लोग से ये मेरा दावा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक्स को पढ़िए और प्रॉपरली इस पर प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग का 100% जो आप लोग का जो भी एग्जाम दोगे यूपी स्टेट के, तो उसमें 100% आप लोग को सफलता मिलेगी। और खास करके ये जो आगामी वैकेंसी यूपीपी का है उसके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। अभी आपका जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में या फिर थर्ड वीक में, इसी के अकॉर्डिंग आपका हेड ऑपरेटर वाला जो भी एग्जाम होने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर का और असिस्टेंट ऑपरेटर का, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक है आपका क्या, समुच्चय बोधक। पहला टॉपिक क्या है आपका, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक होता क्या है, यही आप लोग को जानना है। तो देखो, जो शब्द दो शब्दों, पदों या फिर दो वाक्यांशों या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय मतलब नाम से ही समझो कि समुच्चय मतलब किसी चीज को मिलाना, समुच्चय मतलब किसी का गोल बनाना, एकजुट करना। यानी कि वो शब्द जो फिर दो शब्दों को आपस में जोड़ते हो या फिर दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हो, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो उसमें कौन कौन, जैसे हम बोलते हैं भाई बहन, तो एक ये बोलने का तरीका थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर वही हम बोले भाई और बहन, तो भाई बहन को किससे जोड़ा गया, और शब्द से जोड़ा गया, यानी कि और शब्द क्या हो गया, समुच्चय बोधक। जैसे मैं बोल दूं कि भाई पढ़ रहा है, बहन पढ़ रही है, तो उसको अगर ये दोनों वाक्यों को अगर एक साथ जोड़ना होगा तो मैं ऐसे बोल दूंगा, भाई और बहन पढ़ रहे हैं। यानी कि हमने कुछ को खत्म करके और एक समुच्चय बोधक शब्द और से हमने जोड़ दिया, यानी कि भाई और बहन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। जैसे हम कहते हैं, अगर सावधानी से साइकिल चलाओ अन्यथा गिर जाओगे, सावधानी से साइकिल चलाओ अन्यथा गिर जाओगे, तो साइकिल चलाने और गिरने वाले वाक्य को किससे जोड़ा गया है, अन्यथा से जोड़ा गया है। तो यानी कि अन्यथा क्या हो गया, अन्यथा आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। अब समुच्चय बोधक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समान अधिकरण, और एक होता है व्याधिकरण। समान अधिकरण और व्याधिकरण, ये दो आपके होते हैं, दो आपका ये समुच्चय बोधक के भेद हैं। अब इनके भेद में होता क्या है, तो समान अधिकरण में क्या होता है कि देखो कि जब भी जो शब्द दो वाक्यों या दो पदों या दो वाक्यांशों को समान अधिकार के रूप में जोड़ते हो, जब समान अधिकार के रूप में जोड़ते हो, तो यानी कि वहां पे क्या हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा समान अधिकरण क्या चीज, समान अधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अब समान अधिकरण समुच्चय बोध में मतलब होता क्या है, तो या समानता के आधार पर एक दूसरे वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो वहां पे होते हैं समान अधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। समझ में आया। यानी कि देखो, जो भी शब्द को आप जो भी वाक्य दिया है, अगर उसमें दोनों में समानता का अधिकार हो, मतलब कि जैसे मैं बोल रहा हूं भाई पढ़ रहा है और बहन पढ़ रही है, तो भाई भी पढ़ रहा है और बहन भी पढ़ रही है, यानी कि
पढ़ने का काम दोनों कर रहे हैं तो समान काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे समानता वाली बात आ गई, यानी कि वहां करेंगे भाई और बहन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे और शब्द क्या हो जाएगा, समान अधिकरण में आ जाएगा। क्या इसमें आ जाएगा, समान अधिकरण में आ जाएगा। अब समानाधिकरण में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो समानाधिकरण में अगर आपका समुच्चय बोधक शब्द आपके किसी सेंटेंस में दिख जाए, और या फिर एवं, तथा, या, किंतु, परंतु, मगर, इसलिए, ये शब्द अगर आपका आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब मान लो, देखो इसके टाइप्स पे आते हैं, तो टाइप 1, जब दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ना रहता है तब वहां पे क्या हो जाता है, जैसे मैं कह दूं मोहन और सोहन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे और शब्द क्या हो जाएगा, और शब्द हो जाएगा समानाधिकरण में, क्योंकि ये मोहन और सोहन को जोड़ रहा है। ठीक है, समानाधिकरण में आ जाएगा। अब देखो, जैसे इसमें आ जाएगा एवं तथा, एवं और तथा भी आ जाएगा। एवं और तथा मतलब और की जगह पे आप क्या, जैसे रीता एवं गीता दौड़ रही है, तो एवं भी आ जाएगा, तो वो भी हो जाएगा समान अधिकरण। या फिर तथा यानी कि तथा वाले शब्द क्या हो जाएंगे, तो श्यामा और श्यामा तथा श्यामा गीत गा रहे हैं, यानी कि दोनों का समान अधिकरण है, तो यानी कि तथा शब्द क्या हो जाएगा, समानाधिकरण विशेष, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा टाइप देखते हैं, तो दूसरा टाइप, अभी तक हम समानाधिकरण मतलब दूसरा टाइप इसी में का समानाधिकरण में का दूसरा टाइप आता है, जहां पे वाक्यों का भेद प्रकट करने के लिए जो भेद प्रकट हो रहा है, एक वाक्य दो वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं तो उसमें भेद प्रकट अगर हो रहा है, और भेद प्रकट करने के लिए जिन वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जो शब्द का यूज करेंगे, तो वो कौन से शब्द आएंगे, जैसे उसमें आ जाएगा आपका या वाला शब्द आ जाएगा, नहीं तो अथवा आ जाएगा, नहीं तो अन्यथा आ जाएगा। या वाला शब्द आ जाएगा या फिर अथवा, इसमें अथवा नहीं लिखा है ना, तो अथवा भी ऐड कर लो, अथवा या फिर अन्यथा। तो इसमें या, अथवा और अन्यथा, इस वाले टाइप में जो अभी बताने जा रहा हूं, जैसे अगर बोल दें तुम पढ़ोगे या मार खाओगे, तो यहाँ पे दो भेद उत्पन्न करने वाले, मतलब कह रहा है कि तुम पढ़ोगे या मार खाओगे, मतलब अगर नहीं पढ़ोगे तो मार खाओगे। समझ में आई बात? तो पढ़ोगे या मार खाओगे, ये दो भेद करने वाले वाक्यों को किससे जोड़ा गया है, या से जोड़ा गया है। ठीक है, तो या शब्द क्या हो जाएगा, समान अधिकरण में हो जाएगा। ठीक है, या फिर अथवा की बात किया जाएगा, तुम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दिया जाए, सेव खाओगे अथवा संतरा खाओगे, सेव अथवा संतरा में क्या खाओगे, तो यहां पे दो चीजों में भेद उत्पन्न किया जा रहा है, सेव और संतरा में, तो दोनों में से किसी एक चीज को आप लोग को फॉलो करना है, दोनों चीज में से किसी एक चीज का। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको दो चीज में से एक को चूज करना हो, तो वहां पे जिन शब्दों से आपका भेद उत्पन्न हो रहा हो, तो वही शब्द क्या हो जाएंगे, वही शब्द हो जाएंगे समान अधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, अब इसी के तीसरे टाइप में आते हैं, तो मतलब कि अब आते हैं, देखो समान अधिकरण में समानता वाला हो गया, भेद वाला हो गया। अब आते हैं विरोध करने वाले शब्द, विरोध करने वाले वाक्य क्या हो सकते हैं, और उसमें आने वाला शब्द क्या हो सकता है। तो विरोध करने वाले में हो सकता है लेकिन, क्या चीज, लेकिन आ सकता है, और बल्कि, क्या चीज, बल्कि, लेकिन आ सकता है, बल्कि आ सकता है, और ये आपका मगर शब्द आ सकता है, क्या चीज, मगर। ठीक है, अब कैसे आ सकता है, तो एक दो एग्जांपल समझो।
ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूं वह पढ़ने आया, वह पढ़ने आया परंतु किताब नहीं लाया, वह पढ़ने आया परंतु किताब नहीं लाया। तो जो काम वो पढ़ने आएगा तो यानी कि उसको किताब कॉपी लेके आना चाहिए था, लेकिन उसका विरोध उसमें पता चला। क्या पता चला? विरोध, जस्ट अपोजिट पता चला उसमें कि वो पढ़ने आया लेकिन किताब कॉपी नहीं लेकर आया, किताब नहीं लेकर आया। तो जब भी विरोध उत्पन्न हो जाए, मतलब जैसे कि आप जो काम करने आए हो, जो काम करने आए हो और वो काम के लिए जो भी आपका यूजफुल चीजें हैं वो उसको नहीं लाए, तो उसमें क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा कि आपको जो काम करना है उसी काम को करने वाली चीजें नहीं लाए, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो विरोध ही तो हुआ। तो जब विरोध उत्पन्न हो गया तो वहां पे जो शब्द, जो समुच्चय बोधक शब्द उत्पन्न होंगे वो क्या हो जाएंगे? तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएंगे। किस रूप में? विरोध रूप में। किस रूप में? विरोध रूप में। ठीक है। अब जैसे बोल देंगे वह खाना खाया, वह खाना खाया परंतु दूध नहीं पिया, वह खाना खाया परंतु दूध नहीं पिया। तो परंतु शब्द क्या हो गया? तो परंतु क्या हो गया? तो समानाधिकरण विरोधी शब्द हो गया, समानाधिकरण विरोधी समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूं कि वह गया मगर वापिस नहीं आया, वह गया मगर वापिस नहीं आया। तो वहां पे वह गया उसको आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो विरोध उत्पन्न हुआ। अब किस चीज से जोड़ा गया? तो मगर शब्द से जोड़ा गया। तो मगर शब्द क्या हो जाएगा आपका? समानाधिकरण में क्या? समानाधिकरण में विरोधी समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है, विरोधी समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे अब एक और इसका टाइप है। जैसे समानाधिकरण में एक चीज और होता है, दो उपवाक्य जोड़ रहे हैं तो पहला वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में अगर बताए, पहला वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताए तो वो भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द में आता है। समझ में आई बात? जैसे पहला वाक्य अगर बोल दे, वह मेहनत से पढ़ा तब जाके पास हो गया, वह मेहनत से पढ़ा इसलिए वह पास हो गया, वह मेहनत से पढ़ा इसलिए वह पास हो गया। तो वह मेहनत से पढ़ा, ये एक सेंटेंस पास हो गया। दूसरा सेंटेंस किससे जोड़ दिए? इसलिए से जोड़ दिए। तो इसलिए शब्द क्या हो गया आपका? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द में परिणाम स्वरूप समुच्चय बोधक शब्द, परिणाम स्वरूप समुच्चय बोधक, मतलब पहले वाले वाक्य का दूसरे वाले वाक्य में उसका परिणाम पता चला, ठीक है। जैसे मैं कह दूं सुबह से वर्षा हो रही थी इसलिए पिताजी दफ्तर नहीं गए। तो एक सेंटेंस हो गया सुबह से वर्षा हो रही थी, दूसरा सेंटेंस हो गया पिताजी दफ्तर नहीं गए। वर्षा होने की वजह से पिताजी दफ्तर नहीं जा पाए और इन दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ दिया गया? इसलिए शब्द से जोड़ दिया गया। तो इसलिए शब्द क्या हो गया आपका? समानाधिकरण समुच्चय बोधक में परिणाम स्वरूप समुच्चय बोधक शब्द हो गया। आई बात समझ में? परिणाम स्वरूप समुच्चय बोधक शब्द हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा समानाधिकरण में। समानाधिकरण हमारा ये टॉपिक हुआ अभी कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या होता है? तो दूसरा टाइप आपका होता है व्याधिकरण। दूसरा टाइप होता है आपका व्याधिकरण। अब व्याधिकरण में क्या होता है? व्याधिकरण में क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर मैं बोल दूं कि एक उपवाक्य है, एक वाक्य अगर दूसरे वाक्य पे आश्रित हो तो वहां पे जो भी शब्द जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके व्याधिकरण। वो शब्द आपके जो, देखो जैसे दो सेंटेंस बोल दिया जाए, दो सेंटेंस, और एक सेंटेंस का आश्रित, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे आश्रित हो तो वहां पे जिन शब्द से उन दोनों सेंटेंसों को जोड़ा जा रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? वो व्याधिकरण
वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएंगे, समुच्चय बोधक शब्द हो जाएंगे। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों में आते कौन कौन से हैं? तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द में आते हैं, देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि, ताकि, यदि, तथापि, तो, मानो। ये शब्द जहां भी दिख जाए तो समझ लेना वहां पे क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक तो क्वेश्चन, एक आपका सेंटेंस दे देगा, दो सेंटेंसों को मिला के एक क्वेश्चन बना देगा और उसमें पूछेगा कि अब बताओ इसमें कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय या फिर कौन सा अविकारी शब्द है। बोल देगा पहला क्रिया विशेषण, दूसरा बोल देगा क्या चीज? संबंध बोधक, तीसरा बोल देगा समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक ना बोल के बोल देगा कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और चौथा ऑप्शन दे देगा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब जब आपको इसके बारे में पता रहेगा तभी ना आप उस पर टिक करोगे। तो आपको याद रखना है कि क्योंकि, ताकि, यदि, तथापि, तो, मानो, ये शब्द जहां भी दिख जाए तो हम तुरंत टिक मारेंगे किस पे? व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द पे। किस पे मारेंगे? व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द पे। आई बात समझ में? व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द पे, ठीक है। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द में आते हैं पहले टाइप की तरफ, आते हैं पहले टाइप की तरफ। पहला टाइप क्या कह रहा है? अब देखो, जैसे व्याधिकरण के लिए हम एक सेंटेंस लेता हूं, व्याधिकरण के लिए एक सेंटेंस, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं। लिख रहा हूं मन लगाकर, मन लगाकर पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। अब उसके बाद से ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अब यहां पे आश्रय देखो, आश्रय क्या कह रहा है कि देखो मन लगाकर पढ़ो, क्या कह रहा है? मन लगाकर पढ़ो। और किसके लिए मन लगाकर पढ़ो? अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो एक सेंटेंस का आश्रय दूसरे सेंटेंस पे है, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है, और उसको जोड़ा किससे गया है? ताकि से। किससे जोड़ा गया है? ताकि से। अब ये मत समझना कि वो गाना है जो ताकि रे ताकि, वो साकी नाका, जो भी गाना जो है, ताकि रे ताकि मैं तेरा झाकी, जो भी गाना है वो सब मत समझना। यहाँ पे ताकि क्या है? यहाँ पे ताकि आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। क्या है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द का मतलब कैसे समझोगे? तो जब भी देख लेना कि एक सेंटेंस का डिपेंडेंसी दूसरे सेंटेंस पे हो, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो, तो वहां पे जिस भी सेंटेंस से जोड़ा गया होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वही हो जाएगा आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अब इसमें आप लोग का एक आता है कारण कि जैसे आपको लोग का पहला वाक्य दूसरे का कारण बताए। अगर पहला वाक्य दूसरे का कारण बताए तो मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि अच्छे से समझाऊंगा तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। व्याधिकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो व्याधिकरण में हम लोग पहला टाइप, व्याधिकरण समुच्चय बोधक में पहला टाइप पढ़ रहे हैं, और उसमें क्या आ जाएगा? उपवाक्य का बात कारण बताते हुए, मतलब कारण वाला अगर सेंटेंस आएगा तो किस प्रकार से आएगा? कारण वाले सेंटेंस में आएगा, देखो, हाँ मैं लिख दे रहा हूं, देखो, वह गिर गया, अब क्योंकि वहां फिसलन थी, वह गिर गया क्योंकि वहां फिसलन थी। अब बताओ, वह गिर गया एक सेंटेंस है ना, वह गिर गया एक सेंटेंस है, उसकी डिपेंडेंसी किस पे है? वह फिसलन थी, वहां फिसलन थी, फिसलन की वजह से वह गिर गया। एक का कारण दूसरे सेंटेंस का कारण पहले में है ना, दूसरे सेंटेंस का कारण
पहले में है। अब देखो वह गिर गया और गिरने का कारण क्या था? फिसलन था। फिसलन था तभी वो गिरा। जैसे अगर भोजपुरी में बोलना था, कहते हाँ गिर गए ना, वो जो बिछलहर रहे ऐसे गिर गए ना, कहते ना बिछलहर कहते हैं ना भोजपुरी में। तो वो कहते वह गिर गया क्योंकि वहां बिछलहर था, मतलब फिसलन था। बिछलहर मतलब बिछल जाना, फिसलन। समझ में आई बात? वह गिर गया क्योंकि फिसलन थी। तो कारण पता चला दूसरे सेंटेंस में, आज जोड़ दिया गया क्योंकि से। तो क्योंकि क्या हो गया आपका? व्याधिकरण। क्योंकि क्या हो गया? व्याधिकरण। व्याधिकरण शब्द हो गया। समझ में आया? क्लियर? अगला टाइप देखिएगा। अगला टाइप आपका कह रहा है कि जिसमें मुख्य वाक्य आपका किसी का उद्देश्य वाक्य बताता हो। मुख्य वाक्य किसी का उद्देश्य बताता हो, मतलब उद्देश्य बताते हुए अगर शब्दों, उद्देश्य बताते हुए वाक्यों को अगर जोड़ा जाए तो वहां पे कौन कौन से व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द आ सकते हैं? कौन कौन से? जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था, मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो मन लगाकर पढ़ने का उद्देश्य क्या है? अच्छे अंक प्राप्त होने से है। अच्छे अंक प्राप्त होने से। तो यानी कि अच्छा अंक लाना है तो मन लगाकर पढ़ना है। अच्छा अंक लाना है तो मन लगाकर पढ़ना है। समझ में आया? नहीं तो आवारा बन के घूमना है, ऐसा नहीं करना है। अगर पढ़ रहे हो तो आपका गोल है और उसको अच्छे से कंप्लीट करो। समझ में आई बात? तो मन लगाकर पढ़ना है ताकि अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो ताकि शब्द से जोड़ा गया है और यहाँ पे एक सेंटेंस का उद्देश्य दूसरा सेंटेंस बता रहा है। तो यानी कि उद्देश्य को दो सेंटेंस को, उद्देश्य वाले दो सेंटेंस को ताकि से जोड़ दिया गया। तो ताकि शब्द क्या हो गया? व्याधिकरण में उद्देश्य पूर्वक समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। समझ में आई बात? अब संकेतवाचक, संकेत जहां पे प्रदर्शित हो रहा हो, संकेत प्रदर्शित हो रहा हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? संकेत अगर प्रदर्शित हो रहा है तो संकेत किस प्रकार से प्रदर्शित होगा जी? संकेतवाचक। तो ध्यान से देखो कि मैं एक चीज लिख रहा हूं, यद्यपि वह परिश्रम करेगा, यद्यपि वह परिश्रम करेगा तो सफल भी होगा। संकेत किस पे? इसमें संकेत दिया जा रहा है। संकेत का पता चल रहा है आप लोग को? संकेत का पता चल रहा है जी? हाँ, संकेत का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है संकेत का? क्यों नहीं पता चल रहा है? एक बात बताओ, वहां पे संकेत यह दे रहा है कि परिश्रम करेगा तो सफल बनेगा। परिश्रम करने का संकेत दिया जा रहा है किसके लिए? सफलता पाने के लिए। परिश्रम करने का संकेत दिया जा रहा है किसके लिए? सफलता पाने के लिए। तो यहाँ पे परिश्रम करने का संकेत सफलता पाने के लिए दिया जा रहा है। तो किससे जोड़ा गया है? दो वाक्यों को किससे जोड़ा गया है? किससे जोड़ा गया है? तो यहाँ पे तो शब्द से और यद्यपि। तो ये क्या हो गया? यद्यपि और तो आ गया। तो समझ लो यहां पे क्या हो गया? व्याधिकरण संकेतवाचक समुच्चय बोधक शब्द। व्याधिकरण संकेतवाचक समुच्चय बोधक शब्द। सभी लोग को क्लियर समझ में आया? अब एक वाक्य और आता है, जैसे मुख्य वाक्य कथन को अगर खोल कर बताया जाए, मुख्य वाक्य के कथन को अगर खोल कर बताया जाए तो वहां पे भी व्याधिकरण। जैसे एक मुख्य वाक्य है और उसका एक्सप्लेनेशन, एक मुख्य वाक्य है और उसका एक्सप्लेनेशन अगर दूसरे वाक्य में हो, एक मुख्य वाक्य है और उसका एक्सप्लेनेशन दूसरे वाक्य में हो। जैसे ऐसे बोलते हैं, खूब तेज हवा चलने लगी, मानो आंधी आ गई। मानो आंधी आ गई।
मानो आंधी आ गई। समझ में आई बात? मानो आंधी आ गई। तो खूब तेज हवा चलने लगी, मानो आंधी आने लगी। तो मतलब ये खूब तेज हवा चलने लगी का एक्सप्लेनेशन किससे किया है? जैसे कि आंधी आ गई हो, इस प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन किया। तो प्रथम मुख्य वाक्य का एक्सप्लेनेशन आंधी से कर दिया, तो यानी कि यहाँ पे खोलकर, उस वाक्य को खोलकर समझा कर बताया, तो उसको किससे ऐड किया गया है? मानो। मानो से। जैसे नहीं कहते हैं गांव में, कहते हैं अरे खूब तेज आंधी आ गई है, जैसे मतलब खूब तेज हवा चलत रहे, जैसे तूफान आ गई, आंधी आ गई, ऐसे कहते हैं ना, आंधी आ गई। गांव में ऐसे बोलते हैं ना, खूब तेज हवा खूब तेज चले लगल, जैसे बुझाइल कि आंधी आ गई। तो जैसे बुझाइल, मानो, ये शब्द अगर दिख जाए तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? व्याधिकरण। व्याधिकरण विरोधी शब्द, व्याधिकरण, व्याधिकरण। और उसको बोल देंगे खोलकर, जैसे वाक्यों को खोलकर एक्सप्लेनेशन वाले शब्द आ जाएंगे, तो आपको व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द आ जाएंगे। समझ में आया? अब जैसे मानो की जगह पे अर्थात भी आ सकता है, जैसे भी आ सकता है, यानी भी आ सकता है, की भी आ सकता है। ठीक है, तो ये समुच्चय बोधक शब्द को हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है। अब इसके बाद का टॉपिक क्या है? विस्मयादि बोधक। क्या है? विस्मयादि बोधक। तो अभी मैं बताता हूं। तो अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है विस्मयादि बोधक। क्या चीज? विस्मयादि बोधक पढ़ना है। विस्मयादि बोधक में क्या होता है कि जो शब्द, जिन शब्दों को देख के हमारे मन में अकस्मात कोई फीलिंग उत्पन्न हो। अब वो फीलिंग में क्या क्या उत्पन्न हो? जैसे जो शब्दों को देखकर हमें घृणा, विस्मय, हर्ष, शोक, धय, धन आदि शब्दों का बोध हो, आदि शब्दों का मतलब आदि फीलिंग का बोध हो, तो वो शब्द क्या बोलते हैं? वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे एक शब्द में अगर बोल दिया जाए एक लाइन में, तो जो शब्द घृणा, विस्मय, हर्ष, भय आदि का बोध कराते हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएंगे। अब ये कितने प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं? तो ऐसे शब्द 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शोक बोधक, दूसरा होता है विस्मय, यानी कि विस्मय को बोलते हैं आश्चर्य बोधक, तीसरा होता है भय बोधक, चौथा होता है घृणा बोधक, पांचवा होता है हर्ष बोधक, और छठवां होता है संबोधन बोधक, सातवां होता है स्वीकार बोधक, आठवां होता है आशीर्वाद बोधक। आठवां होता है क्या? आशीर्वाद बोधक। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। शोक बोधक में क्या होता है? शोक बोधक में तो शोक मतलब होता है ना कि जैसे मतलब एकदम दुखी तरीके से हो जाना। जैसे कोई मर वर जाता है ना, कोई जैसे घर में या फिर आसपास में कोई मर जाता है, तो नहीं एकदम 2 मिनट की शांति, शोक संदेश आता है ना, तो वहां पे वो जो होता है, वो भाव होता है, वो विस्मयादि बोधक के शोक में आता है। तो कौन सा? जैसे हे राम, जैसे मर जाते हैं तो कहते हैं लोग हे राम वो मर गए, ऐसे बोलते हैं ना, हे राम वो मर गए, बोलते हैं ना। तो वहां पे वो शब्द हे राम वाले शब्द क्या हो जाएगा? वो विस्मयादि बोधक के कौन सा? शोक बोधक वाले शब्द में आ जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं हाय हाय वो मर गए, ऐसे बोलेंगे ना। तो आप जैसे बोलेंगे कि हाय हाय, जैसे कहते हैं ना किसी को चोट लग गया, बहुत खतरनाक चोट लग गया, एकदम मरने की स्थिति में आ गया, तो वहां पे तुम जाके दांत नहीं दिखाओगे, हंसोगे नहीं ना, कहोगे हाय कैसे लग गया। शोक संबंधी हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा जहां पे दुख उत्पन्न हो। समझ में आया? तो वहां पे जो भी जैसे हाय 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 या फिर हे राम, ये शब्द जहां पे भी दिख जाए तो क्या हो जाएंगे? शोक बोधक शब्द हो जाएंगे, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब जैसे विस्मय, विस्मय या फिर विस्मय को, विस्मय बोधक को बोलते हैं आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक। अब जैसे अगर बोल दिया जाए कि तुम्हारे सामने आने वाला था क्या चीज? तुम्हारे सामने पान, जैसे कहीं गए, कहीं अपने रिश्तेदारी में गए, रिलेशन में गए, तुम ये सोच रहे थे कि बिस्किट आएगा पानी पीने को, पानी पीने को बिस्किट आएगा, लेकिन तुम्हारे सामने अचानक से आ गया व्हाइट वाला रसगुल्ला। अरे वाह, बोलोगे ना, अरे वाह। मतलब वहां पे आश्चर्य, मतलब जैसे आश्चर्य वाला फीलिंग आ जाएगा, आश्चर्य वाला, अरे जैसे देखो, अरे
रसगुल्ला आ गया, समझ में आया। और जैसे कहोगे अरे वो तुम किसी से बता रहे हो कि वो लड़की थी ना, रात में सोते सोते बेड पर से गिर गई, अरे सच में ऐसे बोलोगे ना, आश्चर्य, सच में गिर गई बोलोगे ना, तो वहां पे वो जो आश्चर्य उत्पन्न हुआ, तो वो जो जो भी रिप्लाई तुम करोगे, जैसे सच में, अरे सच में, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, वो विस्मय बोधक यानी कि आश्चर्य बोधक हो जाएगा, आश्चर्य बोधक हो जाएगा। अब जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, अब स्कूटी से ज्यादातर कौन गिरता है, पापा परी गिर जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, जब पता चलता है तो कहते हैं ओह गिर गई, कहते हैं ना, तो वहां पे आश्चर्य संबंधी फीलिंग आया, विस्मय संबंधी फीलिंग आया, तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका विस्मय व्याधि, विस्मयादि बोधक, मतलब में विस्मय संबंधी, विस्मय बोधक यानी कि आश्चर्य बोधक शब्द आ जाते हैं, समझ में आया, तो उसको बोलेंगे आश्चर्य बोधक शब्द या फिर विस्मय बोधक। अब जैसे भय बोधक, भय बोधक, भय बोधक शब्द में हम लोग आराम से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अचानक से कहीं से रेंगते हुए सांप आ जाए, सब लोग क्या चिल्लाओगे, गतिमान चिल्लाओ, अरे मम्मी हम, अरे बाप रे, अरे ये कहां से आ गया, अरे अरे बाप रे, अरे माई, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, कोई बाप रे बाप ऐसे बोलेगा ना, तो जहां पे भी आप किसी चीज को देखकर आपके मन में डर के भाव से जो भी सेंटेंस, जो भी शब्द निकले, तो वो क्या हो जाता है, भय संबंधी, मतलब विस्मय में भी भय संबंधी हो जाएगा। जैसे बोले अरे बाप, अब तुम दौड़ रहे हो, दौड़ने, सुबह में दौड़ने गए, अब मेड़ पे दौड़ रहे हो, एक बार सांप वहां से क्रॉस करे, अरे बाप रे, गिरोगे, अरे बाप रे, कहोगे अरे बाप रे कहां से आ गया, तो डर उत्पन्न हो जाता है, समझ में आया। तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, भय संबंधी, भय, भय बोधक, विस्मयादि बोधक हो जाएंगे, भय बोधक, विस्मयादि बोधक में भय बोधक हो जाएंगे वो शब्द, ठीक है। अगला क्या है, घृणा बोधक, घृणा बोधक। अब घृणा बोधक को कैसे समझाए जी, घृणा बोधक को, तो इसके लिए मैं एक चीज बता है, एक बार ट्रेन में हम जा रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ था, एक छोटा बच्चा आगे मेरी सीट के जस्ट आगे बैठा हुआ था, छोटा बच्चा, ठीक है, अपने मम्मी गोदी, थोड़ा थोड़ा नोजी उसका आ रहा था, ठीक है। अब हम लोग, मेरे बगल में मेरा एक फ्रेंड रहता था, वो भूजा खा रहा था, अब वो छोटे बच्चे को छींक आया, छींक गया, उसको पूरा नोजी, ऐसे पूरा नोजी उसके मुंह तक आ गया, छी ऐसे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जो हमारा फीलिंग आएगा घृणा से संबंधित, छी तरीके। अब वो जो हमारा दोस्त है, वो जो खा रहा था, कह रहा, मतलब वहां पे क्या, घृणा से संबंधी आ गया, तो घृणा से संबंधी आ गया, तो वहां पे जो शब्द यूज हुआ वो क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक में घृणा संबंधी, यानी कि घृणा संबंधी में छी 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 तरीके, मतलब ऐसा होता है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, घृणा संबंधी। नेक्स्ट क्या है, हर्ष बोधक, हर्ष बोधक। अब हर्ष बोधक में क्या होता है, क्रिकेट खेल रहे हैं, लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए, और जाके हम छक्का छक्का मार के जिता दिए मैच को, तो हमारी टीम हमको क्या बोलेगी, वाह मेरे शेर, वाह शाबाश, ऐसे बोलेंगे ना। तो वो जो चीज का यूज करके वो हमको शाबाशी दे रहे हैं, हर्ष दे रहे हैं, हर्ष का बोध करा रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, वही शब्द हो जाएंगे हर्ष बोधक, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या आ जाएंगे, हर्ष बोधक, इसमें क्या आ जाएगा, आह वाह, वाह वाह, शाबाश, होगा ना। अब जैसे मैं कोई होमवर्क दिया, सब लोग तुम लोग करके आ गए, सब लोग तुम लोग करके, अब जैसे मैं बोल दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद से नीचे कमेंट में लिख दो कि वीडियो कैसा है, तो हमको अच्छा लगेगा, तो हम बोलेंगे वाह शाबाश, सबको बोलेंगे ना। तो इसलिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद से अगला क्या है, संबोधन, संबोधन, संबोधन में आता है, जैसे संबोधन में, जैसे हम किसी दोस्त को बुलाते हैं, तो मान लो स्कूल में बुलाएंगे, तो उसको रेस्पेक्ट से बुलाएंगे, जैसे मुझे बुलाना है, किसको, हर्षित को, हर्षित इधर आओ, अब वही घर पे बुलाना है, कहेंगे ए हर्षित
ऐसे बोलेंगे ना, ए हर्षित, या फिर गतिमान को ओ गतिमान, तो तुम्हारे नाम के आगे मैंने क्या लगाया, ओ लगाया, ए लगाया, तो ये क्या हो गया, उसको हम संबोधन दे रहे हैं। उस चीज से, जिस चीज से हम किसी को बुला रहे हैं या फिर किसी को हम लोग मतलब संबोधित कर रहे हैं, तो वो शब्द क्या हो जाता है, संबोधन बोधक हो जाता है। तो विस्मयादि बोधक में क्या आता है, संबोधन। जैसे ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ भाई, ओ भाई क्या टाइम हो रहा है, ओ भाई कहाँ जा रहे हो, है बोलते हैं ना, ए भाई, ए हम के लिए चला, इसे बोलते हैं ना। तो वो शब्द क्या हो जाते हैं, जिससे हम संबोधन किसी को दे रहे हैं, तो वो शब्द क्या हो जाते हैं, संबोधन बोधक हो जाते हैं। समझ में आया। अब जैसे कोई भी अगर मतलब जो भी आपके घर आसपास में जो भी शादीशुदा लोग रहते हैं, तो कैसे बुलाते हैं अपने हस्बैंड को, ए जी बोलते हैं ना, ए जी सुन रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ए जी। तो वो ए जी शब्द जो संबोधन दिया जा रहा है, किसी को बुलाने के लिए संबोधन दिया जा रहा है, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, वो संबोधन बोधक। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, ओ, अरी, ए जी आदि, ये शब्द जो भी जहां पे भी आ जाए तो समझ जाना कि विस्मयादि बोधक में संबोधन बोधक शब्द है ये। समझ में आई बात। अब उसके बाद से आते हैं स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक पे अब जैसे तुमसे कोई गलती हो गई, ठीक है, अब सामने वाला तुमसे कह रहा है तुमसे ये गलती हो गई, तुम कह रहे हो अच्छा, मतलब तुमने स्वीकार किया, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे तुमने एक गिलास पानी लिया, गिरा दिया, बहुत अच्छा, मतलब उस चीज को स्वीकार कर लिया गया, तुमने गिरा, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां पे स्वीकार बोधक, जहां पे कोई चीजें स्वीकार करने की जैसा स्वीकार करने का भाव या फिर स्पष्टता आ जाए, तो वो क्या हो जाती है, स्वीकार बोधक शब्द हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है आदि। जैसे बोलते हैं ना, ठीक है, बोलते हैं ना, ठीक है, वहां चलना है, हाँ ठीक है, स्वीकार किया, तो स्वीकार बोधक शब्द हो गए। वहां खाना है, हाँ ठीक है, मुर्गा खाना है, हाँ ठीक है, सब ऐसे जैसे स्वीकार किया किसी चीज को, कोई दूसरा चीज कोई बोल रहा है उसको स्वीकार किया। तो अब उसके बाद से आते हैं आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक में, आशीर्वाद बोधक में कहते ना, जियो मेरे शेर, तो वहां पे क्या होता है, आशीर्वाद का, जियो मेरे शेर। जैसे आप पैर छूने गए, मम्मी पापा का, दादी का पैर छूने गए, तो क्या बोलते हैं, जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो, बोलते हैं ना, जियो जियो, जुग जुग जियो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो शब्द क्या हो गया, वो आशीर्वाद बोधक, जिससे हमें किसी से आशीर्वाद का प्राप्त होने का बोध हो, तो वो क्या हो जाते हैं, आशीर्वाद बोधक हो जाते हैं। जैसे जियो, उसके बाद से बोलते हैं जय हो, मतलब हम किसी बड़े साधु संत का पैर छूते हैं तो कहते हैं आशीर्वाद, जय हो, जय हो, तो उनका आशीर्वाद वही होता है। तो ये क्या हो जाता है, आशीर्वाद बोधक हो जाता है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने कितने टॉपिक का क्लियरेंस किया, 2 टॉपिक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, उनके सारे प्रकार, उनके हर एक चीज को हमने एक्सप्लेनेशन किया। और भी इसी तरह के प्रॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग के वेबसाइट पे, हम लोग के इस चैनल पे आते रहेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। जय हिंद, जय भारत। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास कैसी लगी वो चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा ग्रुप से जुड़ने के लिए, उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आप लोग को ग्रुप से जुड़ना है स्टडी रिलेटेड, तो आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप में डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स वगैरह आते रहते हैं, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो उसके जुड़ने के लिए आप लोग अपना नाम, पता और किस चीज की तैयारी कर रहे हो वो चीजें आप लोग को ग्रुप में नहीं बतानी है, पर्सनली उस नंबर पे बताना है, देन मैं उसमें ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के क्लास में जुड़ने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय माता दी, बाय, टेक केयर।